हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है आदत। शिवानी, देख तेरे घर वाले आए हैं, जरा चाय पानी लेकर आ। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं तेरे मायके वालों ने, जरा अच्छे से खातिरदारी करना, कोई कसर ना छूटे। शिवानी की सास ने ताना कसते हुए बोला, शिवानी जल्दी आए तो भी आपको परेशानी है, और ज़्यादा दिन में आए तो भी आपको परेशानी है, नहीं आए तो भी आपको परेशानी है, और आए तो भी आपको परेशानी है। आखिर करे क्या, आप ही साफ साफ बता दीजिए। सविता जी, देख रहे हैं ना कैसी जवाब देती है आपकी बेटी, जरा कुछ समझा बुझा कर जाइएगा। शिवानी के पापा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें सविता जी के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्हें सविता जी के इस स्वभाव से शिवानी के ससुराल आने का मन नहीं करता, पर क्या करें, बेटी ब्याही है, छोड़ भी तो नहीं सकते। दरअसल बात ऐसी है कि शिवानी अपने घर की बड़ी बेटी थी। उसकी मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती, इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती थी। 2 साल पहले शिवानी की शादी जतिन से हुई, तब शिवानी अपने ससुराल की छोटी बहू बनी, पर जिम्मेदारी सारी बड़ी बहू वाली ही निभाई, क्योंकि बड़ी बहू तो शादी करने के बाद ही परिवार से अलग हो गई। उसने अपना घर संसार अलग ही बसाया था। शिवानी के सास ससुर हर काम के लिए शिवानी को ही आवाज लगाते, फिर भी वो उसकी बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। शिवानी अपने सास ससुर के इस आदत से बहुत परेशान रहती। हद तो तब हो जाती कि जो लोग शिवानी को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हीं के सामने शिवानी की बुराई करने लग जाते। शिवानी की शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सहेली रीमा शिवानी से मिलने उसके ससुराल आई, और सविता जी ने उसी के सामने शिवानी की बुराई करना शुरू कर दिया। शिवानी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति जतिन से कहा, देखो आप माँ जी को अच्छे से समझा दीजिए, किसी के भी सामने मेरी बुराई करना शुरू कर देती हैं। अरे कम से कम जो लोग मुझे जानते हैं उनके सामने मेरी बुराई करके अपनी जगह साई तो ना कराएं। अगर मैंने कुछ बोला तो आप मुझे ही गलत बोलेंगे, और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी तरह का कोई कलेश हो और इसका प्रभाव हम दोनों के रिश्ते पर पड़े। माँ जी की इन्हीं सब आदतों की वजह से जेठानी जी ने अपना अलग घर संसार बसा लिया, और देखो शांति से रह रही हैं। जतिन, ठीक है, मैं समझा दूंगा। लाओ मेरा टिफिन दो, मुझे लेट हो रहा है। पर उन्हें तो किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी तो जैसे आदत ही बन गई थी, जब तक शिवानी की बुराई ना करें तब तक उनके पेट का हाजमा सही नहीं होता था। एक दिन शिवानी की बुआ शिवानी के ससुराल आई, और उसी दिन सविता जी की किटी पार्टी भी थी, तो वे शिवानी की बुआ को अपने साथ किटी पार्टी में ले गईं, और अपनी आदत के अनुसार शिवानी की बुराई करना शुरू कर दिया। बोलती, शिवानी पहले सारा काम अच्छा किया करती थी, अच्छे से रहती थी, पर अब कोई भी काम अच्छे से नहीं करती। ना तो ढंग से कोई खाना बनाती है, और ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती है, और तो और अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। अब तो उसे सारा काम एक भीड़ की तरह लगता है। इसके आगे वो और कुछ बोलती, शिवानी की बुआ ही बोल पड़ी, लगता है बिटिया ससुराल आकर बिगड़ गई है, क्योंकि शिवानी तो हमारे घर की बड़ी बेटी है। शादी के पहले घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका अच्छे से ध्यान रखती थी, और खाना बनाने में तो उसका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। आपके घर आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, आप जमाई सा के साथ इसे 2-4 महीने के लिए मायके भेज दीजिए, हम इसे सुधार कर भेज देंगे। अब शिवानी की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। शर्मिंदगी से नजरें झुक गईं, और फिर उठी और चली गईं, ये कहकर कि कोई उन्हें बुला रहा है, और शिवानी की बुआ मुस्कुराती ही रह गईं। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।